हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय जय भारत। थोड़ी के अंदर बात करते हैं एचपीएससी 2023 मेंस एग्जाम मार्क्स के बारे में। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया है, जो लोग एक तरीके से मेंस का पेपर देने गए थे, चाहे वो फेल हो गया हो चाहे पास हो गया, उनके मार्क्स यानी उनका स्कोर कब तक आएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, प्रेजेंट बहुत सारे कॉल के द्वारा यही कमेंट, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो गाइज मैंने पता किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। एचसीएस 2023 मेंस एग्जाम मार्क्स कब तक आएंगे, यानी कि जो टोटल स्कोर है ना आपका चारों पेपर का, हिंदी, इंग्लिश, जीएस एंड ऑप्शन सब्जेक्ट, चारों का जो टोटल स्कोर है वो आपको कब तक पता चलेगा भाई। हिंदी में आपने कितना लिया, इंग्लिश में कितना लिया, इस टाइप से सभी का सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल मार्क्स का टोटल जो स्कोर है वो कब तक पता लगेगा। सेकंड बात है एचसीएस एलोकेशन लिस्ट। एचसीएस जो एलोकेशन लिस्ट आनी है वो कब तक आएगी। इसके बहुत सारे कमेंट आने कल से स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या जिस बारे में मैंने पता किया वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। साथ में बात करेंगे सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी है। अभी जो प्रेजेंट अच्छे की जो भर्ती एक तरीके से कंप्लीट हुई है, यानी कि जिसका एक तरीके से फाइनल रिजल्ट आने वाला आ चुका है, और एक लिस्ट बाकी है। बाकी रिजल्ट तो आपका आ ही चुका है, लिस्ट बाकी कौन सी है, एलोकेशन लिस्ट बाकी है। तो इस भर्ती की बात करूँ, इसमें सबसे बड़ी जो पावरफुल पोस्ट है वो कौन सी है, पूरी बात करेंगे वीडियो के अंदर। आगे बात करते हैं एच 2024-25 न्यू भर्ती में टोटल वैकेंसी कितनी आएंगी। आपको बता चुका हूँ कि भर्ती आपकी सितंबर की समथिंग भर्ती आ जाएगी, सितंबर के समथिंग आपकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया अभी वैकेंसी कितनी आएंगी। ये बताया था मैंने मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में बताया भाई, इतनी वैकेंसी आपकी एक तरीके से एक्सपेक्टेड, इतनी वैकेंसी आ सकती हैं। लेकिन आज आपको मैं श्योर बता रहा हूँ, इतनी वैकेंसी आपकी समथिंग समथिंग इतनी आएंगी भाई। डिमांड कब मांगेगी एचपीएससी, चीफ सेक्रेटरी कब डिमांड मांगे वो अलग मैटर है, वो अलग ही सिस्टम है। जैसे वो काम स्टार्ट होगा आपके सामने ऑफिशियल नोटिस लेके आऊँगा, पूरी कोशिश रहेगी फटाफट सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं आपके बीच में शेयर करूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। सभी जो नंबर वाइज हैं उनके बारे में बात करते हैं, मार्क्स के बारे में बात करेंगे, एलोकेशन लिस्ट के बारे में, और सबसे पावरफुल पोस्ट है वो आपको बता देता हूँ मैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी पोस्ट सबसे पावरफुल होती है एचसीएस के अंदर, ताकि न्यू भर्ती के अंदर जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, पोस्ट प्रायोरिटी भरोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पावरफुल पोस्ट इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं नोटिस दिखा रहा हूँ दोस्तों, एक बार ये नोटिस देख लेते हैं। ये कल शाम को एचपीएससी ने अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पे hpsc.gov.in, जो एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे इन्होंने अपलोड किया था, पब्लिक किया था। तो ये अनाउंसमेंट के तौर पे नोटिस को अपलोड किया था, अनाउंसमेंट की थी एक तरीके से। सब्जेक्ट देख लो भी, सब्जेक्ट क्या है, वही है जो कि 14 तारीख को नोटिस आया था, वही सेम टू सेम। एक तरीके से रोल नंबर वाइज डाटा इन्होंने दिया है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उन लोगों का, एक तरीके जो इंटरव्यू में गए थे या नहीं गए थे उनके बारे में बता रखा है, यानी कि जो मेंस के अंदर क्वालिफाई थे उनके बारे में। ठीक है, इसमें यह नहीं बताया कि जिनका मेंस में नहीं हो पाए, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका स्कोर कितना है, उसके बारे में कुछ भी जिक्र, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो बात करेंगे। ठीक है, तो इस नोटिस के दौरान इन्होंने भाई थोड़ी त्रुटि थी, थोड़े मतलब एरर मिस्टेक थी, उसको ठीक किया है। क्या त्रुटि थी देख लेते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल भी चुका हूँ नोटिस, ये आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लो भाई, फटाफट जाके टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे अटैच कर देता हूँ, ये नोटिस आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। बाकी उसको मैं दोबारा से रीसेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जो नोटिस आया था ना उसके अंदर जैसे डेट मेंशन करनी होती है, ऊपर होती है सिग्नेचर, नीचे होती है डेट। हर नोटिस के अंदर होता है, चाहे वो एचपीएससी का हो चाहे एचएसएससी का हो, चाहे वो आपकी कोई भी सेंटर की कमीशन हो, सेंटर की एजेंसी हो, सभी के अंदर होता है ये सिग्नेचर, नीचे डेट मेंशन होती है। तो जो एचपीएससी के सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी जो सर हैं, उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। क्या उनको ये नहीं पता कि डेट मेंशन क्या करनी है। 14/6/2024 की जगह कर दिया था 14/7/2024। इसको लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, मैंने बोला भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रखी है, ठीक हो जाएगी, शाम तक नोटिस आ जाएगा। और आखिरकार वही हुआ है, 14/7/2024 ने 14/6/2024 उन्होंने मान लिया भी वो थोड़ी मिस्टेक थी, थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ा एरर हो गया। लेकिन सेक्रेटरी साहब ये गलती करें तो मतलब ऐसा सिस्टम अच्छा तो है नहीं भाई। जब ये डेट ही अच्छे से नहीं लिख सकते तो हम कैसे मान लिए रिजल्ट फेयर देते होंगे। एक बार थोड़ी कॉमन सेंस थोड़ा बहुत सोच के देखो, थोड़ा आइडिया लगा के देखो। जब सेक्रेटरी साहब से डेट अच्छे से नहीं लिखी जाती, उनको ये नहीं पता कि प्रेजेंट में कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई चल रहा है या जून चल रहा है, उनको ये नहीं पता, तो हम कैसे मान लें कि जो रोल नंबर लिस्ट के अंदर है, जो मार्क्स लिस्ट के अंदर दे रखे हैं, जो नाम दे रखे हैं, टोटल जो कैंडिडेट लिस्ट दे रखी है वो फेयर है या सही है, नहीं है। संदेह पैदा होता ना, डाउट पैदा होता है, खुद एचपीएससी करती है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे एचपीएससी के अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो, ये खुद डाउट पैदा करते हैं, फिर बाद में अपनी सफाई देते फिरते हैं। तो कम से कम इतनी गर्मी भी नहीं कि आप मतलब दोपहर में सो के ही नोटिस को साइन कर रहे हो, मतलब इतना बुरा हाल तो नहीं है। कम से कम इतना तो ध्यान रख लिया करो कि कम से कम जो आप नोटिस पब्लिक कर रहे हो उसमें क्या कुछ है वो एक बार देख तो लिया करो, शर्म की बात है ये। तो ये कल शाम को नोटिस इन्होंने डाल के इस मिस्टेक को ठीक किया है। यहाँ पे देख लो, सिग्नेचर नीचे डेट मेंशन है, इस तरीके से होता है ये।
लेकिन उन्हें तब कर दिया था 14/6 की जगह 14/7 कर दिया था। एक तरीके जुलाई मंथ उन्होंने ऐड कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया वो। अब बात करते हैं जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाए, मेंस के अंदर रह गए थे, जिन्होंने मेंस पेपर दिया था, यानी कि जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई किया, सारे के सारे मेंस के अंदर गए थे। तो जो बच्चा मेंस के अंदर गया था, जो स्टूडेंट मेंस पेपर देने गया था, वो फेल हो गया, तो उसको कैसे पता चले मेरा इतना नंबर था, मेरा इतना स्कोर था, हिंदी में इतना था, इंग्लिश में मतलब सब्जेक्ट वाइज इतना स्कोर था मेरा, तो वो कब पता चलेगा? तो 2 पॉइंट है। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र थोड़ा बहुत किया भी था, थोड़ा बहुत आपको मैं उस टाइम बता भी चुका हूँ पहले, लेकिन मैं अच्छे से आज डिटेल में बता रहा हूँ क्या मैटर रहेगा। देखो, पहला पॉइंट है ए करके, उसके बाद बात करेंगे बी में। तो पहले ए वाला देख लेते हैं। जो 25 की दोस्तों जो पिछली भर्ती थी 2023 वाली, वैकेंसी 2022 की 2023 में पूरी, तो 2023 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो मेंस का रिजल्ट आया था, इसके अंदर बहुत बुरा हाल था भाई। तो स्टूडेंट्स ने मिलकर क्या किया, कोर्ट केस कर दिया था। कोर्ट केस किया था। कोर्ट केस करने के बाद एचपीएससी प्रेशर बना, एजी साहब ने एक तरीके से एग्री किया कि भी जो है ठीक है, एचपीएससी सभी के मार्क्स यानी सभी का स्कोर अपलोड करेगी। देन उसके बाद सभी के जो भी स्कोर था उसको अपलोड किया गया था, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, सभी के एक तरीके से नंबर दिखाए गए थे। एक तरीके से नया पोर्टल बनाया गया था, समथिंग 1 वीक 10 दिन के समथिंग उसका टाइम दिया गया, भाई देख लो अपना स्कोर जो भी रहेगा आप चेक कर सकते हो। ये है पहला पॉइंट। ये क्यों दिखाया? कोर्ट केस की वजह से, वरना पिछली कितनी भर्तियां लगातार 10-11 साल से होती है, कभी किसी में नहीं दिखाया। उसके बाद बात करते हैं बी पे। अब बात है इस भर्ती की, प्रेजेंट वाले की। तो ये है एचपीएससी के सेल्फ डिसीजन पे, वो दिखाना चाहे तो दिखा सकती है, वरना उस पर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर क्या था पिछली भर्ती में? पॉइंट नंबर ए, कोर्ट केस का। हाई कोर्ट ने बोला, एजी ने एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट किया, भाई हाँ हम दिखा देंगे, एग्री किया। देन उसके बाद आपके सामने जो मैटर था आपने खुद देखा होगा। लेकिन अब की बार कोर्ट केस नहीं है, अब की बार इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं गई हैं एचपीसी के पास कि हाँ मतलब एचपीसी मजबूर हो जाए इसको करने के लिए, एचपीसी सोचे भाई ये काम करना चाहिए। तो ये उनके सेल्फ विवेक का काम है, सेल्फ डिसीजन का काम, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। बाकी मुझे चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं कि आपका मार्क्स जो भी स्कोर है वो दिखाया जाएगा, और समथिंग समथिंग 5 या 7 दिन के अंदर आपको पता चल जाए भी कितना नंबर आपके मतलब बने थे, कितना आपका क्या स्कोर था। एक तरीके से लिंक आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा 5-7 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये तो होगी बात आपकी मेंस के स्कोर के बारे में, मेंस के मार्क्स के बारे में। अब बात करते हैं प्रेजेंट में जो भर्ती चल रही है, इसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी है? तो गाइस देखो, इसमें तो कोई बड़ी बताने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी एक दो कैंडिडेट ने पूछा तो बता देता हूँ भाई, ताकि क्या पता फ्यूचर में किसी और कैंडिडेट दिमाग में ये क्वेश्चन आए, माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उसको पता होना चाहिए। तो देखो 25 की जो पोस्ट है ना, हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट है भाई 25 की। हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं डिफरेंट टाइप की, जिसके अंदर पहली होती है एसडीएम की, उसके बाद होती है डीएसपी की, डिप्टी एसपी, उसके बाद होती है बीडीपीओ की, बीडीपीओ, उसके बाद होती है तहसीलदार वाली, उसके बाद होती है नायब तहसीलदार वाली, उसके बाद होती है एईटीओ, इससे पहले लगा लो ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। तो इस टाइप से पोस्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी पावरफुल मेरे अकॉर्डिंग देखो तो भाई एसडीएम है, और मेरे अकॉर्डिंग क्या रियल में है एसडीएम। बाकी मैं तो देखो एसडीएम को चूज़ नहीं करता भाई। मैंने 2 बारी जैसे प्री एग्ज़ाम दिया, 2 बारी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैंने दोनों टाइम डीएसपी को पहले प्रेफरेंस पे रखा है, पहली प्रायोरिटी पे मेरी डिप्टी एसपी वाली रही है। अब वो सभी का अलग अलग जैसे प्रेफरेंस का मैटर होता है, सभी की अलग अलग चॉइस होती है, कोई कैंडिडेट एसडीएम को फिल करे, कोई डीएसपी को करे, लेकिन मोस्टली 99% करते हैं एसडीएम वाली पोस्ट को। 100 में से 99% बच्चे करते हैं एसडीएम वाले को चूज करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं। 1% मेरे जैसे बच्चे को डिप्टी एसपी वाले को चूज करते हैं। वो अलग मैटर भाई, यूनिफॉर्म से प्यार लगा हुआ है, अलग मैटर, जो भी कुछ सीन होता है वो सभी के अलग थोड़े बहुत ड्रीम्स होते हैं, सभी का अलग अलग मैटर हो, सभी का अलग अलग सीन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी सबसे पावरफुल पोस्ट होती है एसडीएम की, उसके बाद डीएसपी की पोस्ट है। हाँ, जिसको पुलिस में जाना, यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म पसंद है, गन चाहिए, थोड़ी क्रेजियस लाइफ होनी चाहिए, थोड़ा इंजॉय अलग ही मतलब अलग ही ताबड़तोड़ वाली लाइफ चाहिए, थोड़ा मतलब एक तरीके से अटेंटिव वाली, थोड़ा फिजिकली ज़्यादा हो, तो आप डिप्टी एसपी वाली पोस्ट ले सकते हो। बिल्कुल एक ज़बरदस्त मस्त मज़े वाली पोस्ट, एक तरीके से पूरी ज़िंदगी लाइफ में मतलब मज़ा आ जाएगा रियल में। जिसको यूनिफॉर्म से प्यार है उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो बैठना चाहता है इसी में सारा दिन बैठना चाहता है, वो एसडीएम वाले ले सकता है, बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसील, इनको चूज़ कर सकता है। बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, कि जो न्यू वैकेंसी आएगी, नई भर्ती आएगी, उसके अंदर कितनी वैकेंसी आ सकती हैं या कितनी आएंगी। तो गैस देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने पहले बताया था समथिंग समथिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक के अंदर बताया होगा कि 60 से 65 वैकेंसी आएंगी आपकी, 60 से 65 वैकेंसी आएंगी आपकी 2024 एंड 25 वाली भर्ती के अंदर। लेकिन अब ये वैकेंसी रिवाइज होंगी आपकी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि अभी एचपीएससी चीफ सेक्रेटरी डिमांड मांगेगा। डिमांड मांगने के बाद
आपकी वैकेंसी समथिंग समथिंग 100 प्लस हो जाएंगे भाई, यानी 100 प्लस वैकेंसी आपकी ईजिली हो जाएंगे आराम से। अगर मान लेते बाई चांस नहीं हो पाती हैं, अभी 80-90 रह जाती हैं आपकी, तो भर्ती पूरी हुई तब तक एक तरीके से कोरिजिनल नोटिस आके आपकी वैकेंसी इंक्रीज होनी, जैसे पिछली भर्ती में हुई थी 2023 वाले में। स्टार्टिंग में 95 निकाली, 5 वैकेंसी बाद में ऐड करके पूरी 100 वैकेंसी कर दी थी। इस तरीके से वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, यानी 100 वैकेंसी तो आपकी कम से कम आएंगी आएंगी 100%। तो अब की बार आपका सपना नहीं पूरा हो पाया, आप रह गए, फेल हो गए, प्री में हो गए, मेंस में, इंटरव्यू, किसी भी स्टेज पे किसी भी लेवल फेल हो गए, तो अब तैयारी स्टार्ट कर दो आज और अभी से। भर्ती आ रही है, फटाफट जल्दी आ रही है। जून खत्म होने को हो रहा है, जुलाई अगस्त बचा है, सितंबर भर्ती आपकी आ जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, तैयारी कर लो, बात बन जाएगी। वरना फिर ऐसे ही मेरे जैसे यूट्यूबर के वीडियो देखते रह जाओगे।